नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 7th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 22 का जो रिमेनिंग सम है वो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 22 का जो रिमेनिंग सम है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, मीन्स हमको यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3/11 इंटू 2/5 इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 3/11 इंटू 2/5। अब यहाँ पे चेक करेंगे कुछ कट रहा है क्या, देखोगे कोई भी कट नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 2 अपॉन में 11 इंटू 5 कर देते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6 अपॉन में 11 5 जा 55, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो हमको यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12/5 इंटू 4/15। तो यहाँ पे लिखते हैं 12/5 इंटू 4/15 इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे पहले कि कौन सा कट रहा है। देखोगे सेम टेबल में कौन सा जा रहा है, देखोगे 12 है, यहाँ पे 15 है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये आ गया। देन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/5 इंटू 4/5 इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 4/5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25। सो इसका आंसर कितना आएगा, 16/25। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, -8/9 इंटू 3/4। तो यहाँ पे लिखेंगे -8/9 इंटू 3/4। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कौन सा कट रहा है। देखोगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे 4 1 जा 4, देन यहाँ पे 4 2 जा 8 ना, ये कट रहा है, मीन्स क्रॉस कट करना है ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/3 इंटू 1/1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, -2। देखोगे 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 1 जा 3, -2/3। तो हमको ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेना है, -8/9 इंटू 3/4। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मीन्स ये क्रॉस में कट हो गया। देन रिमेनिंग क्या आया है, -2/3 इंटू 1/1 आ गया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 0/6 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 4। देखोगे 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 3 जा 0 अपॉन में 6 इंटू 4, 6 4 जा 24। अब यहाँ पे देखोगे 25 टेबल में 0 आता है क्या, आएगा, 20 0 जा 0। सो इसका आंसर हो जाएगा 0। ना नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मीन्स हमको यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, ये उसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2/5 का चाहिए ना, यहाँ पे लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2।
मीन्स इसका उल्टा कर देंगे, 5/2 कर देंगे। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, -3/8। तो यहाँ पे इसके आंसर में क्या आएगा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/8 दिया गया है ना, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, -8/3 लिख देंगे। देखोगे यहाँ पे -3/8 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 8/-3 लिख सकते हैं। बट कभी भी ध्यान देना, ये जो माइनस होता है ना, वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, वो हरदम कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। सो इसका आंसर क्या बन जाएगा, -8/3। इस तरीके से आता है ये। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, -17/39। सो इसके आंसर में लिखोगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -17/39 है ना। सो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको उल्टा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 39 यहाँ पे 17 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे -17 है ना, यहाँ पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हम लोग माइनस कहाँ पे लगाएंगे, डिनोमिनेटर में ना लगा करके हम लोग न्यूमरेटर में लगाएंगे। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -39/17। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है, 7 मीन्स हमको 7 का निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 का क्या हो जाएगा, 7 का आएगा 1/7। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, -7 एंड 1/3 इस तरीके से दिया गया। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो -7 एंड 1/3 है, तो देखोगे कितना हो जाएगा, 7 3 21, 21 एंड 1 ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 22/3 मीन्स ये कितना आ जाएगा, -22/3 आ जाएगा ना। देखोगे यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -22/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/22 आ जाएगा। देन यहाँ पे जो माइनस है न्यूमरेटर में, तो ये न्यूमरेटर में ही रहेगा, डिनोमिनेटर में -22 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा -3/22। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैरी आउट द डिविजन ऑफ रेशनल नंबर्स मीन्स हमको यहाँ पे इसका डिवीजन करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 40/12 डिवाइडेड बाय 10/4। यहाँ पे लिखेंगे 40/12 डिवाइडेड बाय 10/4 इस तरीके से दिया गया। बट यहाँ पे देखोगे हम लोग इस तरीके से डिवाइड नहीं करते, तो डिवाइड का क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये हो जाएगा 40/12, यहाँ पे डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यहाँ पे इसका देखोगे जब ये डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/10। नाउ अब क्या करते हैं, देखोगे ये हमारे थर्ड क्वेश्चन के जैसा हो गया। पहले चेक करते हैं कि कुछ कटेगा क्या, तो देखोगे 10 1 जा 10, यहाँ पे 10 4 जा 40, देन यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू 1/1 आ जाएगा। नाउ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 अपॉन में 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4/3 आता है। तो कहने का क्या मतलब, यहाँ पे ज्यादा घबराना नहीं है। देखोगे 40/12 डिवाइडेड बाय 10/4 दिया गया है। यहाँ पे देखोगे इस तरीके से हम लोग डिवाइड नहीं करते, तो ये क्या कर देंगे, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यहाँ पे इसका भी उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगा देंगे, तो ये 4/10 हो जाएगा। देन यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 10 1 जा 10, 10 4 जा 14, यहाँ पे क्या आ गया 4/3 इंटू 1/1 आ जाएगा।
नाउ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, -10/11 डिवाइडेड बाय -11/10। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं -10/11 डिवाइडेड बाय -11/10। इस तरीके से तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस तरीके का जो डिवाइड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, -10/11 सेम आया, डिवाइड का उल्टा कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। बट यहाँ पे देखोगे -11 है तो यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं आएगा माइनस, माइनस कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में ही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, -10 यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं इंटू -10 मीन्स न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, 11 इंटू 11 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखोगे -10 का -10 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 एंड यहाँ पे 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। तो इसका आंसर आ जाएगा 100/121। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये वाला हमको डिवाइड के फॉर्म में दिया गया है तो हम लोग ने डिवाइड का उल्टा कर दिया मल्टीप्लाई एंड इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगा दिया। देन यहाँ पे -10 का -10 में मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, 11 इंटू 11 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे -10 इंटू -10 100, 11 इंटू 11 121। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, -7/8 डिवाइडेड बाय -3/6 इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, -7/8 यहाँ पे देखोगे डिवाइड का उल्टा मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे 6/3 देन यहाँ पे देखोगे ये न्यूमरेटर में दिया गया -3 तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, ये न्यूमरेटर में ही आएगा। अब यहाँ पे चेक करते देखोगे कुछ कटेगा क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखोगे सबसे पहले क्रॉस चेक करते हैं, 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे 2 4 जा 8। जब यहाँ पे देखोगे क्रॉस में कट गया ना, अब ये वाला क्रॉस में नहीं कट रहा है लेकिन यहाँ पे अपॉन में भी दिया गया है तो अपॉन में भी तो कटता है। तो यहाँ पे देखोगे 3 1 जा 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 1 जा 3 मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -7/4 इंटू -1/1। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 है, -1/1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -7 इंटू -1 अपॉन में यहाँ पे 4 इंटू 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, देखोगे 4 1 जा 4, -7 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +7 हो जाता है। सो इसका आंसर आएगा 7/4। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2/3 डिवाइडेड बाय -4। यहाँ पे क्या करेंगे, 2/3 डिवाइडेड बाय -4 इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2/3 यहाँ पे डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस ही रहने दो। अब यहाँ पे देखोगे कुछ कैंसिल होगा क्या, कटेगा क्या, देखोगे 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 2 2 जा 4। सो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू -1/2 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू -1 हो जाएगा। देखोगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई एंड 3 इंटू 2 तो ये कितना हो जाएगा, -1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो -1, 3 2 जा 6। इसका आंसर आ जाएगा -1/6। तो कहने का क्या मतलब है, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। डिवाइड का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगा करके जो कट हो रहा है कट कर देंगे। कट करने के बाद में सीधा इसका न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 and 1/5 डिवाइडेड बाय 5 and 3/6। सो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 2 and 1/5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 and 3/6 इस तरीके से। ना इसको सॉल्व करते हैं, 5 2 जा 10, 10 + 1 ये हो जाएगा 11 अपॉन में 5 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30,
30 एंड 3, ये हो जाएगा 33/6। इस तरीके से हो जाएगा ना। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11/5। यहाँ पे डिवाइड का ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 6/33। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते कुछ कटेगा क्या, देखोगे 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 ना। यहाँ पे देखोगे 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा। मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 इंटू 2/1। देखोगे 1 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, 2 है, 1 है। ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 जा 2 अपॉन में 5 1 जा 5। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/5। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको इसको सॉल्व कर लेना है। 5 2 जा 10 एंड 1 11/5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30, 30 एंड 3 33/6 आ जाएगा। डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ये हो जाएगा 6/33। देन 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, देन यहाँ पे 3 2 जा 6, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5 इंटू 2/1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, -5/13 डिवाइडेड बाय 7/26। इसको भी वैसे करते हैं। क्या दिया गया -5/13, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 26/7। नाउ यहाँ पे चेक करते कुछ कैंसिल होगा क्या, देखोगे 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/1 इंटू ये हो जाएगा 2/7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5 इंटू 2 अपॉन में 1 इंटू 7 हो जाएगा। देखो कि -5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 अपॉन में 7 1 जा 7। सो इसका आंसर आ जाएगा -10/7। तो इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं था। यहाँ पे देखोगे डिवाइड का उल्टा कर दिया तो मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 26/7, 13 1 जा 13, 32 जा 7 आ जाएगा। -5/1 इंटू यहाँ पे 2/7 है। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 9/11 डिवाइडेड बाय यहाँ पे -8। यहाँ पे क्या करेंगे 9/11, यहाँ पे डिवाइड का ये मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/8 होता है एंड यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस न्यूमरेटर में आ जाएगा ना। यहाँ पे चेक करते कुछ कैंसिल होगा क्या, कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे 9 इंटू -1 मीन्स न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे 11 इंटू 8 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 8 जा 88 एंड यहाँ पे 9 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा -9। तो इसका आंसर आ जाएगा -9/88। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5 डिवाइडेड बाय 2/5। यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2/5। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, देखो कि ये हो जाएगा 5 यहाँ पे इंटू ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 5/2 आता है। तो यहाँ पे देखोगे जब कुछ भी नहीं है ना तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं ना, मतलब 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। देखो 5 को 5/1 लिख लिया, यहाँ पे डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं कैंसिल हो रहा है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 अपॉन में 2 1 जा 2। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25/2। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था दोस्तों। आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 22 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 22 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।